हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग जी, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो जो एंजाइम्स है दैट टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो वो न्यूक्लिक एसिड में एनर्जी को ट्रांसफर करता है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो उसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए उसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है टीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए। ठीक है, तो देखो राइबोज का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आरएनए। ठीक है, यहाँ पे OH है, ये आपका H है, यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे क्या है? OH है, ये H है, OH है। ठीक है, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे। ये कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइबोज है, राइबोज प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए प्रेजेंट इन आरएनए। दूसरा में क्या है? ये भी 2 डीऑक्सी डी राइबोज है। यहाँ पे OH है, H है, यहाँ पे क्या है? CH2OH है, ये OH है, यहाँ पे नो OH, नो OH, यहाँ पे OH कनेक्टेड नहीं है, एंड C2। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये 4, ये 5। 2 डीऑक्सी राइबोज, ठीक है, प्रेजेंट इन डीएनए, प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जी न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसके 2-3 स्ट्रक्चर याद कर लो, बेसिक इन न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पायरामिडीन, पायरामिडीन का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, 2 नाइट्रोजन है जी, एक 3 पे एक फर्स्ट पे। ठीक है, इसको हम लोग पायरीमीडीन बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंटीन का होता है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखो। नेक्स्ट है साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन साइटोसिन का एग्जांपल पूछता है। यहाँ पे N है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, यहाँ पे H है। साइटोसिन। ठीक है, ये याद रखना, इसको C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, C बोलते हैं। नेक्स्ट है यूरासिल। यूरासिल में क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड O है NH2 के जगह पे, बाकी सेम है NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N होता है H, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड करना, उसको यूरासिल बोलते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थाइमाइन, थाइमाइन।
थाइमाइन, इसको T से रिप्रेजेंट करो। चलो लिख लो, स्ट्रक्चर बना लो, पॉज करो। तो अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है एंडेनाइन का है, इंडेनाइन। इंडेनाइन, इंडेनाइन में क्या होता है जी, नाइट्रोजन, ठीक है, NH2, एंडेनाइन, ठीक है, इसको हम लोग एंडेनाइन बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूएनाइन, यूएनाइन, ठीक है। यूएनाइन में क्या, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे है NH2, डबल बॉन्ड O, इसको ग्लूटानाइन बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट था, बता दिया हूँ। अभी देखो डाइबो डी डीऑक्सीराइबोज और एडेनिन मिलेगा तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा जी। इनका रिएक्शन भी खतरनाक होता है, तो एक ही रिएक्शन लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये आपका OH है, ये आपका CH2OH है, ये H है, यहाँ पे OH है, ठीक है। इसको D2 डीऑक्सी राइबोज प्लस N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। NH2, ठीक है, इसको बोलते हैं इंडेनाइन। तो देखो इसका अल्कोहल और इसका H आपस में मिलके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये OH माइनस बन जाएगा, ये कार्बन प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये वाले के साथ रिएक्शन होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ठीक है। तो ये माइनस वाला यहाँ पे जुड़ जाता है और ये OH और H मिलके वाटर बना देता है, तो बाहर H और H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2OH, H, यहाँ पे क्या है OH, तो यहाँ पे जुड़ जाता है N, ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ पे बन जाएगा C, यहाँ पे NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, ठीक है। इसको बोलते हैं A डीऑक्सी राइबोज राइबो न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये लिख लो, पॉज करो, ठीक है। देखो अभी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इट कंसिस्ट ऑफ
टू पोली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, strands that wind into a right-handed double helix, right-handed double helix, ठीक है। दूसरा क्या है, टू strands run in opposite direction, strands, two strands run in opposite direction, ठीक है। one from the fifth dash end to the third end, one from fifth dash into third end, while other from 3 dash into 5th end, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, सुगर फॉस्फेट बैकबोन लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स, सुगर फॉस्फेट बैकबोन lies on outside of helix and bases lie on inside, ठीक है, perpendicular to axis of helix, ठीक है। चौथा क्या है जी, double helix is established by hydrogen bonding between the bases of the two DNA strands, double helix is stabilized by hydrogen bonding between bases of two DNA strands, ठीक है। This gives rise to ladder-like structure of DNA. This gives rise to a ladder-like structure of DNA double helix, ठीक है। चलो ये लिख लो, फिर बायोमोलिक्यूल्स खत्म।